प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। आज इंसान भक्ति करता है लेकिन भक्ति का मतलब नहीं समझ पाता है। कहते हैं कि एक राम को तो मानते हो, राम की नहीं मानते हो, इसलिए जीवन सुखी नहीं है। राम को मानो, राम की भी मानो। राम का जीवन जो था अपने जीवन में चरितार्थ करोगे तभी जीवन में आनंद मिलेगा। बहुत कष्ट सहा उन्होंने, कितने कष्ट सहा, लेकिन उसके बाद भी मुस्कुराते रहे। सब कुछ कहते हैं ना, आपके जीवन में कुछ आगे पीछे हो जाता है तो आप परेशान हो जाते हो। भगवान श्री राम जी का जीवन आप देखिए, वह कितना कष्टदायी था। आप राम राम बोलते हो लेकिन उनके जीवन से जिस दिन जुड़ेंगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि कैसी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने कैसे उसको भी गले लगाया। जैसा कि आप देखिए, उनका राज तिलक होना था सुबह और भोर में ही पता चल जाता है कि उन्हें वन जाना है। इस बात को सुनने के बाद भी वो किसी से गिला शिकवा नहीं किए, किसी की सिंपैथी नहीं लिए और उसको भी मुस्कुरा के सह गए। और तुरंत उन्होंने अपने लिबास को बदला और कैसे योग्य वस्त्र धारण किया। और सुबह वह एक कहते हैं ना कि सौतेली माँ के कहने पे वह कह भी नहीं पाए। पिता की तो हिम्मत नहीं थी कि अपने एक जेठ पुत्र से कह दे, राम से कह दे कि तुम वन चले जाओ। उन्होंने कारण पूछा कि माता कैकेयी क्या चाहती है। तब उनको यह बात माता कैकेयी ने स्वयं बताया कि मैं यही चाहती हूँ। इन्होंने मुझे ऐसा ऐसा 3 प्रण दिए थे और उसमें मैंने पहला मांगा है कि तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। इस बात को सुनते ही वह वन के लिए निकल जाते हैं और मुस्कुराते हुए। वह एक माँ थी, वो भी सौतेली माँ। आज के समय में लोग अपनी माँ की भी कदर नहीं कर पाते, अपनी माँ की भी बात नहीं मानते। वो तो सौतेली माँ की बात को मान के गले लगा के उसे भी स्वीकार करते हुए 14 वर्ष बन गए। और बन गए तो देखिए कि कितने लोगों का उद्धार हुआ, कितने लोगों का वहाँ उद्धार हुआ। आज की महिलाएं अगर किसी के पास घर द्वार नहीं है, रहने का साधन नहीं है, तो महिला छोड़ के पति को ही चली जाती है। लेकिन राजघराने की बेटी, राजघराने की बहू, स्वयं त्रिलोकीनाथ की पत्नी, वह भी योग्य वस्त्र धारण करके भगवान श्री राम जी के साथ चली जाती है वन के लिए बिना शिकायत किए। किस तरीके का तप त्याग था जीवन में। आप कहते हो माता सीता, भगवान श्री राम जी, लेकिन सीताराम सीताराम आप बोलते हो, सीताराम का जीवन चरित्र आपके जीवन में तनिक भी है। और स्वयं भगवान श्री राम जी बन जाते हैं, कितने लोगों का उद्धार करते हुए जाते हैं। और साथ में सीता भी साथ रहती हैं। उन्होंने भी कैसे उनका साथ दिया, हर परिस्थिति में साथ दिया। हर परिस्थिति में जब साथ दिया तो आप समझिए कि ऐसी ही पत्नी होती है, ऐसी पत्नी होना चाहिए। जिस टाइम महल से कहते ना निकल के इंसान, कहते ना किसी का बिजनेस खराब हो जाए, रोड पे आ जाए व्यक्ति, उसे भी पत्नी छोड़ के चली जाती है। और राजघराने को त्यागने के बाद तो भगवान श्री राम जी तो वन में चले गए। और वन में गए तो वो कोई अगर और बेटी होती तो वो तो मायके चली जाती या तो उसी राजघराने में राज सुख भोगती, लेकिन वह नहीं उन्होंने मंजूर किया। उनके साथ रही 14 वर्ष वन साथ रहने के बाद भी, आने के बाद भी कलंक उनके ऊपर किस तरह लगा। फिर उनका परित्याग कर दिया। भगवान श्री राम जी ने जब त्याग कर दिया उसके बाद उनकी मूर्ति बना के पूजा करती रही। और तो भी वह नारी वन में भी सुरक्षित रही और साथ में चरित्रवान रही। आज के समय में का क्या हाल है, लोग घरों में रहते हैं, लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं, उसके बाद भी चरित्र गिरता चला जा रहा लोगों का। तो आज आप देखिए कि हम कहते हैं, कहना तो बहुत आसान होता है, भगवान श्री राम जी ने तो राजगद्दी को त्याग दिया और हम सब एक टुकड़े जमीन के लिए माता पिता एवं भाई की जान भी लेने में तनिक भी नहीं सोचते। तो आइए भगवान श्री राम जी को नहीं, भगवान श्री राम जी की माने। उन्होंने अपने जीवन में किया क्या है उसे माने, उनके जीवन को अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे तभी आप उस राम तक पहुंच सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, उस राम को माने
जैसे अपने यहाँ सर्वशक्तिमान बोला जाता है। सर्वशक्तिमान के रूप में भगवान विष्णु, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी, यह तीनों की शक्तियां एक में है। कहते हैं ना, एक ही रूप में भगवान विष्णु का ही रूप राम है, राम का रूप कृष्ण है। तो आइए इसी तरीके से आप सब भी प्रभु परमात्मा की भक्ति करें और सर्वशक्तिमान का जो रूप है वह कहते हैं एक निराकार स्वरूप रूप है। वह सर्वशक्तिमान कहते हैं ना, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। वही कहते हैं ना, सर्वशक्तिमान के रूप में एक शिव शक्ति भी है, उसी के रूप में भगवान विष्णु, उसी के रूप में भगवान श्री राम जी, उसी के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी। हम एक नाम लेते हैं, उसमें सभी का नाम शामिल हो जाता है। ताइए इस तरीके से हम लोग नाम लेते हैं और जय श्री हरि का संबोधन करके एक दूसरे से बात करते हैं। तो उससे क्या होता है, हम एक नाम का जो संबोधन करते हैं उसमें हरि का नाम लेते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय मैं जाना। हरि तो संपूर्ण रूप से हर जगह विराजमान है। उस हरि को जाने, उस प्रभु को जाने, जैसे जैसे कहा भी गया है ना कि उस सर्वशक्तिमान के रूप को जाने जो राम रूप में आए, जो भगवान श्री कृष्ण रूप में आए, जो भगवान विष्णु के रूप में आए। वही सर्वशक्तिमान का रूप, मानव का रूप रख के इस धरती पर अवतरित हुए और लोगों को कल्याण किया और एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया। तो आइए ऐसी जिंदगी जीना है तो भगवान श्री राम जी को राम की भी माने। ऐसा जीवन चाहते हैं, जीवन में खुशियां चाहते हो तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।